हमारे जो बलूच बहन भाई हैं जो लापता होते हैं, इस हवाले से कुछ एहतजाज और चीजें चल रही थी। आज बेशुमार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर ये जबान नहीं खोलता। आज जब मारन बलोच आई इस्लामाबाद में, तो जो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया उसके ऊपर जबान खोली उन्होंने बात की। मिसिंग पर्सन बलोच हो या पीटीआई वाले हो या पीटीआई के दौर में उठाए जाने वाले बलोच हो, हम सारों के बारे में यही अकीदा रखते हैं जो आयन के अंदर लिखा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है लोगों के वो वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर कोई शख्स मुजरिम है उसके खिलाफ सबूत लाए और अदालतों में पेश करें। इस तरीके से मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से लोगों को उठाना, अगवा करना ये बिल्कुल हराम है। जो उनके साथ नबी इस्लामाबाद में रवैया हो रहा है, ठीक हो रहा है जी गलत है, कौन कहेगा ठीक है। तो साथ की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह इमरान रियाज खान साहब हम इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं और किस तरह से वो डटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद साहब के हवाले से। इमरान रियाज साहब इसके अलावा आफ्ताब इकबाल या दीगर बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ट्रेंड चला रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद साहब के खिलाफ कि इंजीनियर साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ ही बात करते हैं। इंजीनियर साहब जो है वो इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखते हैं, लेकिन भाई लोग ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर साहब जहाँ पर हक की बात होती है हक की बात करते हैं। ये नहीं इंजीनियर साहब जो है वो ब्लाइंड फॉलोअर मान किसी के उसके हक में बात करनी शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और इमरान खान साहब के वो ब्लाइंड फॉलोअर हैं। इसी वजह से वो ये कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करता है। इमरान रियाज साहब का रिसेंटली एक इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर ये झूठ बांधा कि इंजीनियर साहब जो है वो मिसिंग पर्सन के ऊपर बात नहीं करते। यानी जिस तरह से हमारे जो बलूचिस्तान वाले भाई हैं वो गवाह होते हैं बहन भाई, तो उनके ऊपर इंजीनियर साहब जो है वो बात बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत बड़ा झूठ बोला है इमरान रियाज साहब ने इंजीनियर मोहम्मद साहब के हवाले से। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि इंजीनियर मोहम्मद मिराज साहब जो हैं वो किसी भी बंदे के साथ ज्यादती होती है किसी भी हवाले से, वो चाहे नॉन मुस्लिम हो, इन जहां पर भी किसी इंसान के ऊपर जुल्म होता है तो इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि इस बंदे के ऊपर जुल्म क्यों हुआ है। और इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कत्ल होते हैं उनके हवाले से भी इंजीनियर साहब बहुत ज्यादा बात करते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वीडियो देखिए इमरान रियाज साहब की, उसके बाद रिप्लाई सुने इंजीनियर मोहम्मद साहब का। हमारे जो बलूच बहन भाई हैं जो वो लापता होते हैं, इस हवाले से कुछ एहतजाज और चीजें चल रही थी। आज बेशुमार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर ये जबान नहीं खोलता। आज जब मारन बलोच आई इस्लामाबाद में, तो जो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया उसके ऊपर जबान खोली उन्होंने बात की उन्होंने। आज जब मारन बलोच आई इस्लामाबाद में, तो जो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया उसके ऊपर जबान खोली उन्होंने बात की उन्होंने। जैसे डॉक्टर महारंग बुलेच और समीदीन लोग जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हैं और उनके पैनल एक और कैंप खड़ा कर दिया गया है जिसको जमात इस्लामी देख रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो बलोची मुतालबात है बलूचिस्तान के, ये दुरुस्त हैं? और अगर दुरुस्त हैं तो इनके मुतालबात को मंजूर क्यों किया जा रहा है? मंजूर होने चाहिए। बलूचिस्तान का मसला आज नहीं आया, ये मसला जो अकबर बुक्टी साहब थे ना उनकी शहादत जो हुई उसके बाद से सारा मसला शुरू हुआ है बड़े लेवल पे। वो गलत थी जी, गलत थी। ये कोई तरीका है? अकबर बुक्टी साहब उस वक्त इमरान खान थे। बुक्टी साहब जो है वो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जुड़े हुए थे। ये सारा बजट बुक्टी साहब को जाता था, वहां सारे सरदारों को एक झंडे के नीचे उस बंदे ने जमा किया हुआ था। ठीक है, वो कोई पाकिस्तान मुखालिफ नहीं था, इनका अपना बंदा था। जिस खान साहब इनके अपने बंदे थे, ठीक है, भुट्टो साहब इनके अपने बंदे थे, नवाज साहब इनके अपने बंदे थे। तो इन्होंने अपने टिश्यू पेपर की तरह उस बंदे को जाया कर दिया और फिर इस तरीके से आगे मामला चले। अब ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है, खा वो मिसिंग पर्सन बलोच हो या पीटीआई के हो या किसी मजहबी जमात के हो, तमाम को अदालत के सामने प्रोड्यूस होना चाहिए। ये तो हमारे आइन में लिखा है और मैं इसी बात की तस्दीक करता हूं। रहा ये मसला कि अगर उनमें कोई दहशतगर्द है तो उन्हें सजाएं होनी चाहिए, लेकिन अदालत के थ्रू, अदालत में साबित हो। और अगर साबित नहीं हो सकता तो इस्लाम की रूह से आप किसी को सजा नहीं दे सकते जिसको आप मुजरिम साबित न कर सकें। लेकिन अब इसमें मैं आखिरी बात करूंगा कि इस वक्त मिसिंग पर्सन का मसला खुसूसन पीटीआई की तरफ से उठाया गया है। हम उसे पूछेंगे क्योंकि हम पूछने में हक बजाने है। इस वक्त वो हमें मीर साहब की भी तारीफें कर रहे हैं। वो साफी जिनके वीलॉग्स देख के लोग मुझे गालियां निकालते थे उस जमाने में, जब मैं हमें मीर साहब को सपोर्ट करता था, आज से नहीं, जब उन पे कातलाना हमला हुआ था उस जमाने से। तो पीटीआई वाले जब अभी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ही नहीं बने हुए थे, मैं उस वक्त भी हमें मीर साहब की अच्छी चीजों की तारीफ करता था। तो पीटीआई वाले तो चुके, इनको तो वो कहानी कराई गई थी ना, अब तो दूसरे विंग में चले गए। अब इनके जो सबसे बड़ा यूट्यूबर इस हवाले से था वो कह रहे थे मैंने जितने वीलॉग्स किए हमें मीर साहब के खिलाफ मैं वो डिलीट कर दूंगा, मुझे वो जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। तो इस वक्त जो इस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं बलोच वाली, तो हम उनसे कहेंगे कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे ना, उन्होंने अख्तर मेंगल को अपनी हुकूमत में पीटीआई की शामिल इस बुनियाद पर किया था कि मैं मिसिंग पर्सन का मसला हल करवाऊंगा। मंजूर पश्चिम के धरनों में जाकर वो बैठते थे, लेकिन किसी से कोई अपना मसला हल नहीं करवा सके। जब वो वज़ीर आज़म से उतरे, अब पीटीआई जो है वो बलोचियों के हक में बोल रही है। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त तो इमरान रियाज खान साहब भी कह रहे थे कुछ ना कुछ तो किया है कि बलोची उठाएंगे, वीडियोस तो हट कर लिया, बच्चे उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन उस वक्त एट व्यू टू फायर इन लोगों ने किया है। अब ये लोग अगर फौज के खिलाफ बोलते हैं ना तो हमें ये वसवसे आते हैं कि क्या ये बलोचियों के हक में बोल रहे हैं या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है उस चक्कर में बोल रहे हैं। ये वसवसा आएगा, नेचुरल चीज है। ये एंटी फौज बयानी की वजह से बलोचियों के हक में बोल रहे हैं, वाकई ये बलोचियों के हक में। ये ना कल को फौज बोल लेगा खान साहब को, फिर ये बलोचियों के खिलाफ भी बनाना शुरू कर दें। ये तो जब वक्त आएगा तो बताएगा। हम वाले दूसरे साथ रखते हैं कि माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, तो इनको हुकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। आज का दूसरी वीडियो आप देखें, डॉक्टर महारंग बुलेच मिसिंग पर्सन के हवाले से इस्लामाबाद में से बात करेंगे आप। बलोच मिसिंग पर्सन बलोच हो या पीटीआई वाले हो या पीटीआई के दौर में उठाए जाने वाले बलोच हो, हम सारों के बारे में यही अकीदा रखते हैं जो आयन के अंदर लिखा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है लोगों के वो वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर कोई शख्स मुजरिम है उसके खिलाफ सबूत लाए और अदालतों में पेश करें। इस तरीके से मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से लोगों को उठाना, अगवा करना ये बिल्कुल हराम है। जो उनके साथ नबी इस्लामाबाद में रवैया हो रहा है, ठीक हो रहा है? जी गलत है, कौन कहेगा ठीक हो रहा है? लेकिन बात यह है कि उस रवैये में जो लोग जाके वीलॉग्स बना रहे हैं हमारे पीटीआई के यूट्यूबर्स, उनसे तो मैं पूछूंगा कि तुम लोग तो वो कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इन्हीं बलोचों के हक में बोलता था, मंजूर पश्तीन के हक में बोलता था, और मैंगल साहब को उसने अपनी हुकूमत में शामिल किया था इसी बुनियाद के ऊपर कि मिसिंग पर्सन का हम मसला हल करवाएंगे। 3.5 साल उसने मिसिंग पर्सन का मसला तो कोई नहीं हल किया। उल्टा इनके सपोर्टर जो यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाने वाले, इनके हमनाम एक भाई हैं, वो तो कहते थे कुछ ना कुछ तो किया ना, तो ये उठाए गए। जिसने आप अपनी बीवी के साथ वहां जाके माफी मांगी, बहुत अच्छी बात है, माफी मांगी, इसका मतलब है कि हम उसको सही कहते थे। अभी भी हम जो इनको कह रहे हैं ना, पीटीआई वालों को और इनके यूट्यूबर्स को, 5-6 साल के बाद इनको पता चलेगा कि हम अभी भी ठीक कह रहे थे, लेकिन इनको समझ थोड़ी देर बाद आती है। अब यहाँ पर भाई लोग वीडियो देख और खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये साफ ही जो है कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं इंजीनियर मोहम्मद साहब के हवाले से। तो हसन नसीर साहब जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो साफत है वो बहुत ज्यादा गलीज हो चुकी है। जिस तरह से आपको पता है कि इमरान रियाज साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर इल्जामात ही लगा रहे हैं, यानी हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। साहब के बोगस में इस कदर पागल हो चुके हैं, इंजीनियर साहब के ऊपर दिन ब दिन झूठ बोल रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने ये बात नहीं की, ये बात नहीं की। यानी जिस तरह से आपको पता है कि फिरका परस्त उलमा करते हैं, उसी तरह से ये जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं पीटीआई के, ये भी इस तरह से इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। और आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से झूठ बोला जा रहा है इंजीनियर मोहम्मद साहब के खिलाफ। तो ये तो एक झूठ है, और इसके अलावा और बहुत से झूठ हैं जो इन्होंने बोले हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद साहब के हवाले से। इंजीनियर साहब तो ये कहते हैं कि मेरे साथ ऑनलाइन बैठें तो मैं इनके साथ ऑनलाइन डिबेट करता हूँ, किसी भी टॉपिक पे मैं बात करता हूँ। लेकिन ये लोग हैं, इनको पता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमने एक्सपोज हो जाना है, इसी वजह से इंजीनियर साहब के साथ बिल्कुल नहीं बैठते। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को चल के जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और इस तरह के इल्जामात से हमें बचने तौफीक दे। जो इल्जामात हम दूसरों के मुसलमान कलमा के ऊपर लगाते हैं, उनसे हमें बचने की तौफीक